हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। यह वीडियो हिंदी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। हिंदी कक्षा 10 गद्य खंड का जो छठा चैप्टर है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय कंप्लीट पढ़ेंगे। बताएंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, किस प्रकार से लिखना है कि आपको पूरे के पूरे 5 अंक मिल सकें। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे तो हमने बताया है आपको प्रत्येक वीडियो में कि हम 3 हेडिंग के माध्यम से पढ़ते हैं। पहला संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर है जीवन परिचय और फिर है प्रमुख कृतियों की। इन 3 हेडिंग के माध्यम से हम किसी भी लेखक का जीवन परिचय पढ़ने का या जीवन परिचय लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहली हेडिंग है इसी श्रृंखला में संक्षिप्त जीवन परिचय की। चलिए, संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो संक्षिप्त जीवन परिचय में सबसे पहले आप लिखेंगे नाम। इससे क्लियर होगा कि आप किन का जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो नाम में आपने लिखा रामधारी सिंह दिनकर। फिर आप लिखेंगे जन्म। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1908 ईस्वी में। 1908 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान कहाँ, यानी इनका जन्म हुआ कहाँ था, किस जगह पे पैदा हुए थे? तो बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में इनका जन्म हुआ था। तो ये कहाँ के हैं? ये बिहार के बेगूसराय के हैं दिनकर साहब। अब बात करें इनकी शिक्षा की। इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? तो इन्होंने बीए भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा और डीलिट की सम्मानित उपाधि भी प्राप्त की है। यानी इन्होंने बीए किया है भागल विश्वविद्यालय से और ये डीलिट की उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद हम रचना पर बात करते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, संस्कृत के 4 अध्याय और हमारी सांस्कृतिक एकता, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके उपरांत हम देखेंगे इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गई थी। तो इस प्रकार से आपने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय एक बार देख लिया कि इनका नाम रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 1908 ईस्वी, जन्म स्थान बिहार में बेगूसराय जिला, शिक्षा बीए भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि एवं सम्मानित। उसके उपरांत रचनाएं तो संस्कृत के 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी इत्यादि। इनकी मृत्यु 1934 ईस्वी। इस प्रकार से आपने संक्षिप्त जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं दूसरे चरण पर, दूसरे स्टेप पर या दूसरी हेडिंग पर, जो है जीवन परिचय की। अब आप जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय की हेडिंग लगाइए और लिखना प्रारंभ कीजिए। आप सभी लोग इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जीवन परिचय में लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार के यहाँ पर हुआ था। 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर मान लीजिए आपको सिमरिया ग्राम ना याद रहे तो आप इतना लिख दीजिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में हुआ था। या बिहार भी लिख देंगे तब भी एग्जामिनर आपका गलत नहीं करेगा। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था, एक साधारण किसान परिवार में। कब? तो 1908 ईस्वी में। पटना विश्वविद्यालय से बीए पास करने के बाद इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल के प्राध्यापक हो गए। एक जगह है मोकामा घाट, वहाँ पर ये हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गए जब बीए की परीक्षा पास की तब। इसके उपरांत या इसके बाद सरकारी नौकरी में ये आ गए। जब वहाँ के प्रधानाध्यापक हो गए, फिर इसके बाद ये सरकारी नौकरी में आ गए। फिर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए।
बिहार का जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये क्या हुए भैया, तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए, जिसको हम HOD कहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किसी भी विभाग का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो उस विभाग का एक प्रकार से अध्यक्ष ही होता है, तो उसे हम कहते हैं हिंदी विभाग का अध्यक्ष। हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर ये आसीन हो गए, अर्थात उस पद को प्राप्त कर लिए। 1952 ईस्वी में यह भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए थे, यानी सन 1952 में ये भारतीय संसद के सदस्य भी निर्वाचित हुए, यानी कि MP भी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। कुछ समय के लिए आप भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलाधिपति भी रहे, यानी कुलपति रहे। ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे कुछ समय के लिए। तदनंतर उसके बाद भारत सरकार के गृह विभाग यानी होम मिनिस्ट्री में हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी की सेवा की, यानी कि कुछ समय के बाद ये कहाँ चले गए, गृह विभाग चले गए, होम मिनिस्ट्री चले गए, वहाँ पर ये हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी की सेवा करने लगे। सन 1972 ईस्वी में आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा नवाजा गया। आपको भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह उर्वशी नामक काव्य पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1 लाख का पुरस्कार जो इनको उर्वशी रचना पर मिला उसका नाम है ज्ञानपीठ, यानी कि इनको भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा उर्वशी नामक कृति पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने आपको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। अंत में सन 1974 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि जीवन परिचय जितना सरल हो सकता था उतना सरल हमने बनाने का प्रयास किया है। अब आप इससे कम या इससे सरल शब्दों में आप जीवन परिचय नहीं लिख पाएंगे। अब बात करते हैं अपनी अंतिम जो हमारी चरण है या अंतिम हमारी जो हेडिंग है जिसका नाम है प्रमुख कृतियाँ। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं पर बात करेंगे। इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं उसमें से संस्कृति के 4 अध्याय, चित्तौड़ का साकार, मिर्च का मसाला, मिर्च का मजा, धूप छाँव, रेणुका, हुंकार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। रसवंती, कामधेनु, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी, ये सब इनकी क्या हैं, प्रमुख रचनाओं में से एक हैं। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनमें से आप कम से कम 5 रचना याद कर लीजिएगा। रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, इसी 5 को आप याद कर लेंगे तो आपका काम एक प्रकार से बन जाएगा और आपको 5 अंक मिलने में आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने 3 हेडिंग के माध्यम से इनका जीवन परिचय कंप्लीट किया। वो 3 हेडिंग कौन सी थी, एक बार याद कीजिए। पहला संक्षिप्त परिचय था जिसको आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर आपने दूसरा लिखा जीवन परिचय, जिसको लिखेंगे तो उस पर आपको 2 अंक मिलेंगे। और तीसरी आपको जो हेडिंग है ये प्रमुख कृतियाँ या रचना की है। जब आप 2-3 रचनाएं या 5 रचनाएं लिखेंगे तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिलेंगे। और ये तीनों हेडिंग आपको कितने पन्नों में लिखना है, तो 1.5 पन्ने से लेकर के 2 पन्ने में इसको लिख करके आपको समाप्त करना है। तो इस प्रकार से आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमें आशा है कि आप सभी को वीडियो मेरा पसंद ज़रूर आया होगा। जैसा भी होगा आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी के लिए ये हंसने वाली इमोजी है, थोड़ा गड़बड़ा गई, फिर से बनाएं। ये आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी। इसी प्रकार से आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी करते रहें। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी लोग चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें और जाकर के प्लेलिस्ट में इसके बाद वाली, इसके पहले वाले जितने वीडियो हैं आप सभी इसको देख लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।